बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोस, आज जिस अहम मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है कि क्या अगर डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए तो इसकी बुनियाद पर मुलजिम को बरी कर दिया जाएगा, और अगर डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए तो क्या महज अलोन डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव होने की बुनियाद पर मुलजिम को कन्विक्ट किया जा सकता है, जबकि अगर आई विटनेसेस या दूसरी जो एविडेंस है वो चीज़ों को सब्सटेंशिएट ना करें। इन दोनों क्वेश्चंस का हम आंसर लेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स की रोशनी में और लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की जजमेंट की रोशनी में। ये जो जजमेंट्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ ये 2023 SCMR 1698, 2023 SCMR 1698 और इसके साथ 2025 LHC 2497। डी फेलोस, इन जजमेंट्स के अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने डिटेल के साथ जो डीएनए है उसकी एविडेंशियल वैल्यू को डिस्कस किया है। ऑनरेबल कोर्ट ने ये होल्ड किया कि ये जो डीएनए है ये कंफर्मेटरी इन नेचर है और कराबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है, यानी ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस से मुराद ये है कि वो पीस ऑफ एविडेंस जो इटसेल्फ चीजों को सब्सटेंशिएट कर देता है। ऑन दी अदर हैंड, कोरैबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस से मुराद ये होती है कि पहले से इंडिपेंडेंट पीसेस ऑफ एविडेंस मौजूद हैं और ये जो पीस ऑफ एविडेंस है ये उनको सपोर्ट कर रहा है, उनको कंफर्म कर रहा है, कोरैबोरेट कर रहा है और इंडोर्स कर रहा है। डी फेलोस, ये एक जो जजमेंट है लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की, इसके अंदर एक माइनर बच्ची के साथ रेप होता है और उसके अंदर जो रिपोर्ट है डीएनए की वो नेगेटिव आ जाती है, और बहुत सारी ग्राउंड के साथ ये ग्राउंड भी एजिटेट की जाती है हाई कोर्ट के सामने कि चूंकि रिपोर्ट डीएनए की नेगेटिव आई है तो दिस इज द सफिशिएंट रीजन एंड ग्राउंड जिसकी बुनियाद पर इसे एक्विट किया जाना चाहिए। और भी उन्होंने ग्राउंड्स ली, लेकिन मेजर ग्राउंड जो ये ली। ऑनरेबल कोर्ट ने अभी मौजूदा जो रेप पर अमेंडमेंट आई है 375 और 375 ए की सूरत में और 376 ए की सूरत में, उसको डिटेल के साथ डिस्कस किया। और जो DF मुल्ला और डॉक्टर साइमा जफर और जो मेडिकल जूस्पोडेंस पर बड़ी बड़ी किताबें हैं उन सब को डिटेल के साथ डिस्कस करने के बाद और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट डिस्कस करने के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने ये होल्ड किया कि अगर जूस्पोडेंस जो इस पर इवॉल्व की हुई है उसको अगर साइड पे भी रख दिया जाए तो इस जो डेफिनेशन है 375 की उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ये जो पेनिट्रेशन है टू एनी एक्सटेंट का लफ्ज है, इसका मतलब ये है कि पेनिट्रेशन और इसके साथ साथ इजैकुलेशन और जो फिजिकल इंजरी है, ये तीनों चीजें अगर ना भी हो फिर भी जो है वो कन्विक्शन हो सकती है और रेप कमिट हो सकता है। इसके अंदर जो इजैकुलेशन और पेनिट्रेशन जरूरी नहीं है। और ये जो 2023 SCMR 1698 है, इसके अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने यही होल्ड किया कि मेयर presence of positive DNA report is not sufficient to substantiate the offense of rape और convict करने के लिए, बल्कि इसके साथ इंडिपेंडेंट एविडेंस का होना जरूरी है। और ये जो एविडेंस है ये कंफर्मेटरी इन नेचर है, यानी अगर सब्सटेंटिव पीसेस ऑफ एविडेंस मौजूद नहीं है, ये अगर मौजूद भी हो तो इसकी बुनियाद पर आप कन्विक्ट नहीं कर सकते। और इसी तरह अगर इंडिपेंडेंट विटनेसेस से और उस बच्ची के बयान से ये चीज सब्सटेंशिएट होती है कि इसने रेप किया है, तो फिर डीएनए रिपोर्ट अगर नेगेटिव आ भी गई है, बल्कि अगर इजैकुलेशन ही नहीं हुई या कोई इंजरी ही नहीं है, तो फिर भी इसके अंदर कन्विक्शन हो सकती है। और इसके अंदर जो ट्रायल कोर्ट था उसके जो जजमेंट थी उसी को ऑनरेबल कोर्ट ने जो है वो अपहेल्ड किया। तो डी फेलो से ये दो सवाल थे जो अमूमी तौर पे जो ओपिनियन ऑफ दी आईओज है प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर उसको मुतासर करते हैं, इसलिए कि आईओज ये समझते हैं कि शायद नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद अब उस पर जो है वो ऑफेंस ये वाला नहीं बनता। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अदरवाइज जो है वो ऑब्जर्व किया। थैंक यू सो मच।